देखो अब ये मिशन कोर्सेज के तहत आपका नया काम स्टार्ट है ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब नया काम करोगे अपना, तो नई कॉपी बना लेना, उसमें ऊपर लिख देना मिशन कोर्सेज, ठीक। तो इसका पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहली होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो हमें प्रकृति से मिलती हैं या जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं, ठीक। तो जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो जाएंगे, हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास कुछ पेन है, हम बोलेंगे कि कितनी पेन है, आप काउंट करोगे ना 1 2 3 4, तो ये जो काउंट में जो यूज होती हैं ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब देखो दूसरा है पूर्ण संख्या। अब ये संख्याएं पूर्ण कब बनेंगी, जब प्राकृतिक संख्या तो हैं, जब इनमें हम क्या यूज करेंगे, जीरो को लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। फिर है पूर्णांक। अब पूर्ण अंक कैसे आएगा, देखो ये जीरो प्लस वाली संख्याएं ये सब तो पूर्ण संख्याएं होगी। पूर्णांक कब आएगा, जब इनमें हम माइनस को भी इंक्लूड कर देंगे, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ठीक है। ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक, ठीक। ये पहले सब पढ़ा रखा है तुमको। तो उसके बाद क्या आ जाती है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखो जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम लिख कहते हैं ना, परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो सारी संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है, देखो अब देखो जैसे प्राकृतिक संख्याएं, क्या इन प्राकृतिक संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 1 है, क्या 1 को हम P/Q के भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब 1 है, इसको मैं 1/1 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। 3 है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ -3 है, -3/1। तो जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी जो संख्याएं हैं इनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये सारा काम आपको करना है। परिमेय संख्या पूर्णांक तक तो आपको सब पता है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन हम लिख देते हैं, ऐसी संख्याएं पहले बता रखे हैं सब चीज़ें, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कुछ भी संख्या देखो -4/0 ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 0 होने का मतलब क्या, देखो Q अगर 0 होता है ना, हर 0, तो वैसे भी वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है, 0 आना नहीं चाहिए हर में, ठीक है। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा। तो जैसे किसी का 0 को 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो असंख्य संख्या हो जाती है, तो 0 वैसे भी हर में नहीं आना चाहिए। तो 0 कह रहा है Q नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो परिमेय संख्याएं फिर होती हैं, पांचवी जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं देखो क्या होती हैं, जो परिमेय संख्या मतलब का अपोजिट, अपरिमेय कह रहे हैं ना, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं हम उसको भिन्न के रूप में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं ज़्यादातर क्या होती है, देखो किसी का वर्गमूल 2 कहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 3 या घनमूल निकालेंगे किसी का 4 का घनमूल, ठीक है। और यह हमारा होता है पाई, ठीक। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय देखो परिमेय संख्या है ही नहीं, कुछ अलग ही है, ठीक है। तो अब जो देखो इसको एक थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हमारी क्या आती है, प्राकृतिक संख्या। ये खाली एक ग्राफ से समझाने की कोशिश हो रही है। तो प्राकृतिक संख्या में तुम्हारी क्या आ जाएगी, 1 2 3 सो ऑन, ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। अगर इस प्राकृतिक में आप सिर्फ क्या जोड़ोगे, 0 ऐड करोगे, 0 भी आ गया इसमें, तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या भी तो आ गई ना सारी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे थी, तो इसमें प्राकृतिक संख्या भी आ गई। अब आया पूर्णांक, ये भी इसी के अंदर है। देखो प्राकृतिक संख्याएं 0 ऐड किया, पूर्ण बन गई। इसमें ही अगर मैंने -1 -2 -3 को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, हमारी पूर्णांक, ठीक। तो अपूर्णांक बन गई। अब देखो इन्हीं पर ये पूर्णांक, जो ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक तक की सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे, तो ये सब क्या बन जाएंगी, हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो अपरिमेय संख्या जो है वो अलग है, वो न इनमें से किसी के फॉर्म में नहीं आती। देखो √2 है, ये कहीं नहीं आ रहा है, न पूर्णांक में, न प्रकृति में, न पूर्णांक में, न पूर्ण संख्या में। तो ये अपरिमेय संख्याएं अलग से हो जाएंगी, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए √2 √3 पाई। तो
ये जो सारी संख्याएं होती है, देखो ये अपरिमेय संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, इन सब को जो कॉम्बिनेशन होता है इनका, इन सबको मिला के जो हम बोलते हैं वो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। तो ये शॉर्ट है वास्तविक संख्याओं का, ये इससे आप समझ जाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी वास्तविक संख्या। तो अब फिलहाल हमें जो चीज़ें पढ़नी है, देखो पूर्णांक और परिमेय पे ज़्यादा जोर है तो इस चैप्टर में, तो उसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। अब ध्यान से देख लो कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, उसमें पूर्ण संख्या भी आ जाएंगी, प्राकृत संख्या भी आएंगी, पूर्णांक, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और भिन्न भी हो सकती हैं, जैसे हम 3/5 लिख रहे हैं, 4/3 लिख रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या, ठीक है।